अभी समझते हैं हम लोग टाइप ऑफ स्टार्टर। यहाँ पे पहले है 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और फिर 2 पॉइंट स्टार्टर। तो पहले देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले डायरेक्ट डीसी सप्लाई में दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर रहता है तो क्या होता है कि आ, आ, जो आर्मेचर करंट होता है स्टार्टिंग में वो बहुत कम जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन फील्ड करंट वो ज़्यादा ही रहता है। और शंट मोटर में हमको पता है कि एन इज प्रोपोर्शनल टू ई वी बाय 5 होता है। ठीक है, तो ये टाइम में क्या हो रहा है कि फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है और ई वी कम हो रहा है, तो स्पीड भी फिर कम ही होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो आर्मेचर है उसमें पूरा फुल करंट जा रहा है। ठीक है, तो ई बी जो है ये बढ़ जा रहा है बाद में। ठीक है, पर ये टाइम में क्या हो रहा है कि फील्ड करंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कुछ 3 ओम तक रहता है। ठीक है, ये पूरे रेजिस्टेंस का, लेकिन जो ये होता है फील्ड इसका ऑलरेडी कितना होता है, 250 ओम रहता है। ठीक है, यहाँ जो ये होल्ड ऑन कॉइल है या फिर एनवीसी कॉइल, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है विद द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के केस में क्या होता है कि जो एनवीसी होता है वो सीरीज में होता है। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर में ये सीरीज में होता है। उसके बाद जो ओवरलोड कॉइल होता है वो यहाँ पे कनेक्टेड है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरलोड करंट। ठीक है, जब इसको बंद करना रहता है हम लोगों को तो सिर्फ ऑफ स्विच है उसको ये करना डिस्कनेक्ट। आगे फिर क्या होता है कि ये डी एनर्जाइज हो जाता है और वो वापस स्प्रिंग कंट्रोल है तो वापस उधर चला जाता है। जो यहाँ पे ओवरलोड कॉइल है तो इसका कनेक्शन कैसा है कि यहाँ से जब आ रहा है ये एल पे लगा है, और ये यहाँ पे एंट्री में ये स्पिंडल पे लगा हुआ है स्प्रिंग में। तो यहाँ पे क्या है कि ओवरलोड कॉइल में पॉजिटिव सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि दो वायर जो एनवीसी से निकल रहे हैं वो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे इंस्टेंटली अबाउ द ये इस प्लंगर के ऊपर ये दो कॉइल यहाँ से रखा हुआ है जो एनवीसी से निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर में भी यही है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर लगा दिया है और यहाँ पे ये फील्ड डाइवर्टर है। इससे क्या होता है कि फ्लक्स नीड टू बी कंट्रोल, तो इससे अबाउ द रेटेड स्पीड भी हम लोग स्पीड ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर में एक्चुअली अबाउ द रेटेड स्पीड हम लोग नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए ये 4 पॉइंट स्टार्टर बनाया है यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, उसके बाद फिर लॉस एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन देखते हैं। इसमें होता है आई स्क्वायर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस। उसके बाद फिर ये डीसी सीरीज और लॉन्ग शंट में होता है सीरीज वाला जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो, और ये शॉर्ट शंट में होता है आई एल एस सी। शॉर्ट शंट में ये अलग से रहता है ना, ये लोड करंट जाता है जो सीरीज का फील्ड वाइंडिंग होता है उससे वो। उसके बाद ये फाइंड द टोटल कॉपर लॉस, इसमें लॉन्ग डीसी शंट मोटर में। ठीक है, तो ये है और यहाँ पर हमको निकालना है 3 जगह पे। तो यहाँ पे करंट जितना था ये पहले ये वाला ले लिया है, आई स्क्वायर आर ले लिया है। ठीक है, फिर 50 एम्पियर यहाँ से जा रहा था, 50 0.3 प्लस 0.4 ये प्लस कर दिया है, इतना निकल गया है। उसके बाद इसमें अगर कॉपर लॉस निकालना है तो इसमें 0.4 में हम लोग क्या करेंगे कि जो लोड करंट है वो लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 2 एम्पियर जा रहा है तो वो लेंगे, और 52.05 इसमें से जा रहा है तो यहाँ पे ये करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, जितना करंट जा रहा होगा इससे 52, 50 और यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद ये डीसी शंट मोटर है तो क्या है कि करंट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वो लॉस निकालेंगे। यहाँ पे 48 जा रहा था तो 48 इंटू 0.5, फिर इसमें 0.4 इंटू 50 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 100, 110 सॉरी। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉपर लॉस और कोर लॉस होता है डीसी मशीन में। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग उसको लेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, कोर लॉस में एक होता है एडी करंट लॉस, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए 3 to 5% हम लोग सिलिकॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एडी करंट लॉस के लिए तो हमको पता है उसको लेमिनेशन करना पड़ता है। मैकेनिकल लॉस जो होता है फ्रिक्शन और वाइंडेज लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो ये पी डब्ल्यू एफ है वो क्या है, वाइंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस है। पी आई जो है वो क्या है, टोटल कोर लॉस है, यानी कि आयरन लॉस प्लस स्ट्रे लोड आयरन लॉस। यहाँ पे आई नॉट क्या है, पी आई नॉट नो लोड कोर लॉस है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये रोटेशनल लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। जो पी रोटेशनल लॉस होगा वो पी आई नॉट प्लस पी ओमेगा एफ है। ठीक है, ये दोनों रोटेशनल लॉस हो गया। उसके बाद फिर पी एस एच जो है वो शंट फील्ड में
लॉस हो गया इन शंट एंड कंपाउंड। पीसी क्या है, आर्मेचर कॉपर लॉस इंक्लूडिंग इन सीरीज, ठीक है, पीसी जो है वो ये हो गया। फिर पीबी क्या है, यहाँ पे ब्रश ड्रॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास पी आउट, ठीक है। यहाँ पे अभी ये जो कांस्टेंट लॉस है वो क्या है, ये पी आई ओ हो गया, वो कांस्टेंट लॉस है, ठीक है। मतलब कि नो लोड कोर लॉस, फिर पी ओमेगा एफ वाइंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, ये भी कांस्टेंट लॉस में आ गया। और ये शंट वाला भी इसमें आ गया कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस क्या है, ये जो सीरीज फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग था उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस, ये हो गया। और ये पी एस टी जो है ये है स्टैंड बाय लॉसेस, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है वो करंट वाले पे डिपेंड है, ठीक है। बाकी ये रोटेशनल और नो लोड कोर लॉस जो है ये, और पी एस एच जो है वो शंट फील्ड लॉस इन आर्मेचर, ये इसका कांस्टेंट लॉसेस हो गया। ये जो पी एस टी था यहाँ पे, ये क्या है, स्ट्रे लोड लॉसेस है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। यहाँ पे जो नो लोड रोटेशनल लॉस होता है वो क्या होता है, ये टू से बना हुआ है। एक होता है आयरन लॉस एट वर्किंग फ्लक्स एंड स्पीड, ठीक है। और दूसरा है मैकेनिकल लॉस, दैट इज द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस एट द ऑपरेटिंग स्पीड, ठीक है। उसके बाद फिर आई स्क्वायर लॉस होता है, ये आर्मेचर आई स्क्वायर आर ए लॉस होता है, वेयर आर ए इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रश कॉन्टेक्ट्स आर्मेचर वाइंडिंग एंड इंटरपोल एंड द कंपनसेटिंग वाइंडिंग ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर फील्ड वाला जो लॉस होता है ये इंक्लूड्स द फील्ड रियोस्टेट लॉसेस, फील्ड में जो रियोस्टेट डाइवर्टर लगा रहता है उसका। इन सीरीज मशीन द फील्ड लॉस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आर्मेचर कॉपर लॉस, क्योंकि फील्ड और सीरीज, वो आर्मेचर तो सीरीज होता है। उसके बाद फिर स्ट्रे लोड लॉसेस क्या होता है, दिस इज प्रोड्यूस बाय डिस्टॉर्शन ऑफ एयर गैप फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ये डिस्टॉर्शन की वजह से हो गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है, ये डिस्टॉर्शन की वजह से हो गया, ठीक है। या फिर करंट्स इन द कम्यूटेटेड कॉइल, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द स्ट्रे लॉसेस इन स्मॉल मशीन, द लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, बट फॉर मशीन अबव 150 किलोवाट दे आर अज्यूम टू बी 1% ऑफ द रेटेड आउटपुट, ठीक है। 150 के अबव में वो 150 किलोवाट के अबव में वो 1% हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कंपाउंड जनरेटर का और कंपाउंड मोटर का ये ऐसे दिया हुआ है लॉसेस, ठीक है। जो कांस्टेंट लॉस होता है वो रोटेशनल प्लस आई एस स्क्वायर लॉसेस होता है। यहाँ पे जो एफिशिएंसी होता है वो आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस होता है, ठीक है। यहाँ पावर इनपुट क्या होता है, वी इंटू आई एल होता है, ठीक है। जो मैकेनिकल पावर आउटपुट होता है वो होता है ई बी इंटू आई ए। तो यहाँ पे जो शाफ्ट आउटपुट हो गया वो क्या हो गया मोटर के केस में, ई बी आई ए माइनस रोटेशनल लॉसेस बाय डिवाइडेड बाय वी इंटू आई एल। जो आर्मेचर टॉर्क होता है, ठीक है, या मेन टॉर्क होता है, मैकेनिकल टॉर्क होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई एन इंटू ई बी इंटू आई ए, ठीक है। इससे निकला है टी डब्ल्यू इजकल टू ई बी इंटू आई ए से, पावर इजकल टू टॉर्क इंटू ओमेगा से। जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंटू मैकेनिकल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ये क्या होगा, ई बी इंटू आई ए डिवाइड बाई बी इंटू आई एल, और बाद में जो मैकेनिकल हो गया वो क्या हो गया, ई एस एस डिवाइडेड बाई ई बी इंटू आई ए, ठीक है। ये होता है फिर जनरेटर का क्या होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये होता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या निकल रहा है यहाँ पे, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू ओमेगा सी। ओमेगा सी क्या है, मतलब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। डीसी मशीन रेशियो ऑफ कांस्टेंट लॉस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.25, ठीक है। ओमेगा सी बाय आर इतना है, ठीक है। तो हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। तो आई ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ओमेगा सी कांस्टेंट लॉस डिवाइडेड बाय आर ए, ठीक है। तो उससे हमारा 0.5 एम्पियर निकल जाएगा। अभी देखते हैं टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट टेस्टिंग, इसको बोलते हैं ब्रेक टेस्ट, इससे एफिशिएंसी पता करते हैं, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल रेटिंग मशीन। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट टेस्ट है, एक होता है स्विनबर्न टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट, ये हॉपकिंसन टेस्ट। ये सब किसके लिए होता है, शंट और कंपाउंड के लिए होता है। फील्ड टेस्ट किसके लिए होता है, सीरीज टेस्ट के लिए, सीरीज मोटर के लिए होता है। स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो हम लोग नो लोड पे करते हैं, सो इसीलिए इसको सीरीज पे हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सीरीज पे हम इसको नहीं कर सकते, हम लोग इसको ये शंट मोटर पे करते हैं, ठीक है। तो स्विनबर्न टेस्ट से एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लॉसेस निकालते हैं, ठीक है। हमको पता है कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। ये जो इनपुट आ रहा है तो यहाँ पे आउटपुट है और प्लस यहाँ पे जितने भी लॉसेस हो रहे होंगे वो है।
पर यहाँ पे आउटपुट तो यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि ये नो लोड पर है, ठीक है। तो जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस, ठीक है। तो इनपुट हो गया वी आई एल, ठीक है, वी आई एल, तो कांस्टेंट लॉस तो ऐसा ही रहेगा, प्लस जो वेरिएबल लोड है वो क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर ए हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लॉसेस हो गया वो क्या हो गया, वी एल आई एल माइनस आई स्क्वायर इंटू आर ए हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये हॉपकिंसन टेस्ट या फिर बैक टू बैक टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, टू आइडेंटिकल डीसी मशीन आर यूज होता है इसमें, ठीक है। सो वन मशीन वर्क्स एज मोटर एंड अनदर इज वर्क्स एज जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम जी सेट लगा हुआ है, शाफ्ट ऑफ बोथ द मशीन्स आर टाइटली कपल्ड, ठीक है। इट इज डन टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड आल्सो यूज्ड टू चेक कम्यूटेशन प्रॉब्लम। दिस टेस्ट इज डन एट लोडेड कंडीशंस। यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, मोटर का आउटपुट बाय जनरेटर का इनपुट, मोटर का आउटपुट बाय मोटर का इनपुट, सॉरी यहाँ पे जनरेटर इनपुट होगा, ठीक है। सो तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये मोटर का एफिशिएंसी है, ठीक है। मोटर का एफिशिएंसी मोटर आउटपुट बाय मोटर इनपुट है, लेकिन जनरेटर एफिशिएंसी में क्या है, जनरेटर आउटपुट बाय जनरेटर इनपुट, ठीक है। और जो जनरेटर इनपुट है वही क्या है, मोटर का आउटपुट है, ठीक है। सो इसीलिए इसको जब करेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आई वन डिवाइडेड बाय आई प्लस आई वन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आई वन क्या है, ये जनरेटर का आई वन है डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो मोटर में इनपुट जा रहा है वो। उसका फिर रिटार्डेशन लॉस क्या है, इट इज़ डन टू फाइंड द स्ट्रे स्ट्रे लॉसेस, ठीक है। ये सिर्फ सीरीज, उसका फील्ड टेस्ट जो है वो सीरीज मोटर मशीन में होता है। इसमें टू मशीन्स आर यूज्ड, वन एज मोटर एंड अदर एज जनरेटर, ठीक है। बाय दिस यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटेड द डीसी जनरेटर, ठीक है। ये जो यहाँ पे हॉपकिंसन टेस्ट था, ठीक है, वो क्यों यूज़ होता है, ये जो हॉपकिंसन टेस्ट था वो यूज़ होता है रेटेड लॉस ऑफ डीसी मशीन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये है, इन मोटर एम एन ए शिफ्टेड बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। इंटरपोल इज सेम एज दैट ऑफ मेन फील्ड, तो ये है इंटरपोल, ये मोटर के केस का है। इन मोटर लीडिंग पोल टिप फ्लक्स विल इंक्रीज एंड द ट्रेलिंग। उसके बाद फिर जो एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी है, तो मेन फ्लक्स का जो डेंसिटी होता है जो इससे नॉर्थ पोल से बन रहा है या साउथ पोल से, वो क्या होता है, ट्रेपेसिडियल या फ्लैट टैप्ड होता है, आर्मेचर वाला ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स वेव बनता है वो पिकी बनता है, ठीक है। और जो आर्मेचर फ्लक्स बनता है वो होता है सैडल होता है।